नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार देते हुए भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच नई उड़ानें शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की उपस्थिति में भोपाल के राजा भोज विमानतल से इन 4 विमान सेवाओं का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट और हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर एक अहम बैठक की। इसके साथ ही राजगढ़ में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली जुड़े और किसानों से सीधा संवाद किया। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। बारिश के बावजूद युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देते हुए पूरे जोश के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा का शुभारंभ किया और युवाओं को आजीवन देश की सेवा करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में तिरंगा यात्राओं के जरिए राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा के आह्वान पर सभी राज्यों की राजधानियों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक दिशा दी। सीएम ने कहा कि देश की आजादी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के लंबे संघर्ष व बलिदान का परिणाम है। उन्होंने नागरिकों से शहीदों को स्मरण करने, अपने दायित्वों का पालन करने और देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की अपील की है। आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने ये आह्वान किया है। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ ही अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आज़ादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार देते हुए भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच नई उड़ानें शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की उपस्थिति में भोपाल के राजा भोज विमानतल से इन 4 नई विमान सेवाओं का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दतिया, सतना और रीवा के रूप में राज्य को 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल चुके हैं और 5 साल में 10 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार एविएशन पॉलिसी के जरिए हवाई यात्रा को सुगम बना रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की पहली एयर एम्बुलेंस सुविधा और पर्यटन हेली सर्विस भी मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई है। लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। यह काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान लें 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा, बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहां हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से, और इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी डेली सर्विसेज चल रही है। जब से चालू करी 95% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थानों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट और हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर एक अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मिलकर इसकी विस्तृत समीक्षा की। यह महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट के विकास और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं का और भी तेजी से विस्तार किया जा सके। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली जुड़े और किसानों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य खेती से होने वाली किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके साथ ही किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसे कार्यों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर अमर स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन किया। सीएम ने कहा कि सेनानियों के त्याग, साहस और अटूट राष्ट्रनिष्ठा ने देश की स्वतंत्रता के संकल्प को एक नई दिशा दी है। उन्होंने आजादी के मतवालों के करो या मरो के ऐतिहासिक आह्वान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन महान बलिदानियों का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काकोरी ट्रेन एक्शन पर अमर क्रांतिकारियों को सादर नमन किया। सीएम ने काकोरी ट्रेन एक्शन को स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद साहसिक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों ने इसी ऐतिहासिक कार्रवाई से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष को नई ऊर्जा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई के बीच वीर सपूतों का साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति देशवासियों के लिए हमेशा गौरव का विषय रहेगा।